नमस्कार दोस्तों, यदि प्रस्तावक पीएलआई आरपीएलआई जीवन बीमा लेने के लिए आवेदन फॉर्म लेकर डाकघर में आता है, तब डाकघर द्वारा क्या क्या कार्यवाही की जाएगी, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, हमने मैककेमी सिस्टम में की जाने वाली कार्य प्रणाली के प्रोसेस के बारे में जाना था, जिसमें नए प्रस्ताव के आवेदन का इंडेक्सिंग से लेकर पॉलिसी को डिस्पैच करने तक का प्रोसेस मैककेमी सिस्टम में बनाया गया है, जिस प्रोसेस की शुरुआत इसी स्टेप से हो जाएगी। इस सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले मैककेमी एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। होम स्क्रीन के मिडल पैनल में दिए गए आइकन न्यू बिजनेस इंडेक्सिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने स्क्रीन दिखाई देगी, जिसे एनबीएफ की होम स्क्रीन कहेंगे। एनबीएफ यानी न्यू बिजनेस फुलफिलमेंट, जिसके तहत पीएलआई आरपीएलआई जीवन बीमा के प्राप्त नए आवेदनों पर कार्य किया जाता है। अब एप्लीकेशन टैब पर कर्सर ले जाने पर दूसरे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, रिसेंट एप्लीकेशंस, सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, इंडेक्स मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, पोर्टल प्रपोजल इंडेक्सिंग। आइए अब विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट न्यू एप्लीकेशन की। यह ऑप्शन का उपयोग डाकघर में प्राप्त किए गए पीएलआई आरपीएलआई जीवन बीमा प्रस्तावों का इंडेक्सिंग करने के लिए किया जाता है। इंडेक्सिंग करने पर अंत में स्क्रीन पर प्रपोजल नंबर जनरेट होता है और इस प्रपोजल नंबर के आधार पर मैककेमी प्रोसेस में पॉलिसी जारी करने तक की सभी कार्यवाही की जाती है। दूसरा ऑप्शन है रिसेंट एप्लीकेशंस। इसके जरिए मैककेमी सिस्टम में रिसेंटली इंडेक्स किए गए आवेदनों को हम देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। यदि आवेदन का इंडेक्सिंग करने के बाद यह सुनिश्चित करना हो कि एंटर की गई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। इन शॉर्ट, इंडेक्सिंग करते वक्त एंटर की गई इंफॉर्मेशन को सुनिश्चित करना हो, तब यह ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि सुपरवाइजर प्रपोजल के इंडेक्सिंग की डेटा एंट्री को सुनिश्चित करने के लिए फिर से देखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेक्स मिसिंग रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, वैसे हम जानते ही हैं कि सीपीसी सुपरवाइजर को क्वालिटी चेकर की भूमिका निभानी होती है, जिसमें सीपीसी पीए द्वारा की गई डाटा एंट्रीज को आवेदन फॉर्म एवं दिए गए दस्तावेजों के साथ तुलना करनी होती है कि डाटा एंट्री ठीक से की गई है या नहीं। उसके बाद क्वालिटी चेकर द्वारा प्रस्ताव का स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। पर कुछ मामलों में यह दोनों ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, और वह है मिसिंग रिक्वायरमेंट्स। जब प्रस्तावक द्वारा यदि कोई डॉक्यूमेंट कम दिया गया हो या आवेदन में दर्शाई गई माहिती को सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी चेकर द्वारा प्रस्तावक के पास से दूसरा डॉक्यूमेंट मंगवाया जाए, इस समय पर प्रस्ताव को ना ही एक्सेप्ट और ना ही रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्वालिटी चेकर द्वारा मिसिंग डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन का उपयोग कर कार्यवाही को मंगवाया गया डॉक्यूमेंट न आने तक प्रपोजल उसी प्रोसेस तक अस्थायी रूप से स्थगित किया जाएगा और प्रस्तावक को यह डॉक्यूमेंट देने के लिए सूचित किया जाएगा। जब प्रस्तावक डाकघर में वह डॉक्यूमेंट देने के लिए आएगा, तब इंडेक्स मिसिंग रिक्वायरमेंट के ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के आवेदन का इंडेक्सिंग पहले से ही हो चुका है। दोस्तों, आखिरी ऑप्शन है
पोर्टल प्रपोजल इंडेक्सिंग। जैसे हम जानते ही है कि आवेदन का इंडेक्सिंग करने पर प्रपोजल नंबर जनरेट होता है और इंडेक्सिंग करने के लिए आवेदन में लिखी गई इंफॉर्मेशन को सिस्टम में एंटर करना पड़ता है। दोस्तों, यह इंडेक्सिंग ग्राहक खुद अपने घर से भी कर सकता है, जिसके लिए उसे कस्टमर पोर्टल का उपयोग करना होगा, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कस्टमर पोर्टल से की गई इंडेक्सिंग से डाकघर में इंडेक्सिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राहक प्रपोजल नंबर के साथ आवेदन को लेकर आता है। इस मामलों में इंडेक्सिंग नहीं करना है और सिर्फ आवेदन की स्वीकृति का प्रमाण प्रस्तावक को देने के लिए यह ऑप्शन का उपयोग करके ग्राहक को उसकी रसीद दी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने मैककेमिस्ट एप्लीकेशन के मिडल पैनल के न्यू बिजनेस इंडेक्सिंग आइकॉन में दिए गए ऑप्शंस के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।